190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में इमरान खान की जमानत मंजूर, रहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में इमरान खान की जमानत मंजूर, रहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया, जिसमें अदालत ने साबिक वजीर आजम की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें रहा करने का हुक्म दे दिया, जिसके लिए इमरान खान को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। तफसीलात के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड्स नैब रेफरेंस अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई इमरान खान की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने दलाइल का आगाज किया तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनसे सवाल किया कि आप ये बता दें कि रकम एनसीए ने भेजी मलिक रियाज ने। इस पर अमजद परवेज ने कहा कि मलिक रियाज की एनसीए के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि आप के पास इसका कोई दस्तावेज नहीं, सारी ज़बानी बातें हैं। अब से पहले पूछा था कि फ्रीजिंग फ्रीजिंग का ऑर्डर अब के है, आपने कहा कि इनमें से कोई दस्तावेज आपके पास मौजूद नहीं है। क्या आपके पास आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के कोई शवाहिद मौजूद हैं? आप सिर्फ वो बात करें जिसके आपके पास शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज से मुकालमा करते हुए कहा कि माई लॉर्ड का सवाल बहुत सादा है, मुझे समझ नहीं आ रही अब जवाब क्यों नहीं दे रहे। आप तो अपने दस्तावेजात में इस सवाल का जवाब दे भी चुके हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पूछा कि वजीर आजम के सामने रखे गए नोट से पहले मुंतकिल होने वाली रकम से मुताल्लिक क्या कहेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि कॉन्फिडेंशियलिटी डेड हो जाने के बाद ये रकम मुंतकिल की गई और इमरान खान का किरदार ये है कि ईस्ट रिकवरी यूनिट उनके बराह रास्त मातहत था। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी डेड में तो नहीं लिखा कि रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएगी। अमजद परवेज ने इसका जवाब दिया कि इस अदालत के तवज्जो दिलाने पर मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी डेड को दोबारा पढ़ा है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी डेड बहुत बड़ा फराड थी। जब ईस्ट रिकवरी यूनिट की नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन से खतो किताबत जारी थी, इसी दौरान बहरिया टाउन ने जमीन खरीद कर जुल्फी बुखारी के नाम मुंतकिल कर दी। जमीन जब जुल्फी बुखारी के नाम मुंतकिल की गई तब अलकादिर ट्रस्ट का वजूद ही नहीं था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया कि ट्रस्ट से मुताल्लिक बताएं वो कब रजिस्टर हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि ट्रस्ट की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स थे कि कहानी तो सारी ही दिलचस्प है, कौन सी चीज़ दिलचस्प नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इमरान खान ट्रस्ट के चेयरमैन बने, बुशर बीबी, बाबर अवान और जुल्फी बुखारी ट्रस्टीज थे। इमरान खान ने बतौर चेयरमैन रजिस्ट्रार को खत लिखा कि बाबर अवान और जुल्फी बुखारी को ट्रस्टीज से निकाल दो। बाबर अवान असल ट्रस्ट के फाउंडर थे। ट्रस्ट की 28 शिक्कें निकाल दी गईं और बानी पीटीआई ताहियात चेयरमैन बन गए। यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं से मुताल्लिक शिक्कें निकाल दी गईं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अमजद परवेज से मुकालमे में कहा कि आपका कहना है करप्शन के पैसे से यूनिवर्सिटी बना दी गई। क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल है कि करप्शन के पैसे से किसी ने हस्पताल यूनिवर्सिटी बनाई हो? इस मौके पर अमजद परवेज ने इस्तदा की कि केस का ट्रायल हतमी मरहले में है। अदालत जमानत देने की बजाय एहतिसाब अदालत को केस का ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की डायरेक्शन दे। इसके साथ ही नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने जवाब दलाइल शुरू किए। उन्होंने कहा कि मलिक रियाज फैमिली और एनसीए के दरमियान मुआहिदा हुआ। बरतानिया से रकम एनसीए और मलिक रियाज के मुआहिदे के तहत पाकिस्तान आई। शहजाद अकबर अगर कलीम करते हैं कि वो पैसा लेकर आए तो उनसे पूछें, शहजाद अकबर का सारा कुछ इमरान खान के खाते में क्यों डाल रहे हैं? वफाकी काबीना ने सिर्फ मुआहिदे को खुफिया रखने की मंजूरी दी। इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल में मजीद कहा कि नैब के गवाह ने तस्लीम किया कि इमरान खान के कहीं कोई दस्तखत किसी मुआहिदे पर मौजूद नहीं। इमरान खान अब बुशर बीबी के अकाउंट में कोई रकम नहीं गई। गवाह ने माना कि इमरान खान अब बुशर बीबी ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। नैब ने किसी मौके पर इस गवाह के बयान को अपने खिलाफ करार नहीं दिया। नैब के अपने गवाह के इस बयान के बाद केस में क्या बाकी रह जाता है?
اس کے بعد عدالت نے عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو اب سنا دیا گیا ہے۔